वेद के विषय में ऋषि मुनि लिख करके गए हैं। महर्षि स्वामी दयानंद हमें वेद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वेद में कहा गया है वेदम पढ़ा, तुम वेद पढ़ो। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। अभी बात हो रही थी ना पौराणिक कथावाचकों की, तुलसीदास जी भी कई जगह लिखते हैं कि कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो व्यक्ति कपटी होते हैं, व्यक्ति के मन में कुछ और है और दिखावा कुछ और कर रहा है, कुटिल हैं, जिनके चाल चलन हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं, कलह प्रिय क्रोधी, जो कलहारे हैं, जिन्हें कलह ही प्रिय है, जो क्रोध ही करते रहते हैं, वेद विदूषक, जो व्यक्ति वेद को नहीं मान रहे हैं, जो व्यक्ति वेद का विरोध कर रहे हैं, वो अपने ही शत्रु नहीं बल्कि वो पूरे विश्व के शत्रु हैं। तुलसीदास जी एक जगह और लिखते हैं कि चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो व्यक्ति वेद मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पर जा रहे हैं, वो कीचड़ से भरे हुए कुपात्र के समान हैं। तो आप हम सबका क्या कार्य है, क्या चाहते हैं? ऋषि दयानंद क्या चाहते थे? आर्य समाज क्या चाहता है? मधुर वेद वीणा बजाने चले हैं, उठो तुम सपूतो जगाने चले हैं। मधुर वेद वीणा बजाने चले हैं, उठो तुम सपूतो जगाने चले हैं। मधुर वेद वीणा बजाने चले हैं, उठो तुम सपूतो जगाने चले हैं। मधुर वेद वीणा। ईश्वर बनाते, यहाँ लोग गढ़े कर हैं ईश्वर बनाते, यहाँ लोग गढ़े कर हैं ईश्वर बनाते। पिता विश्व का जो उसको लजाते, पिता विश्व का जो उसको लजाते। पिता का अर्थ होता है, उस ईश्वर को हम पिता भी कहते हैं। पिता यानी जो पालक है, जो हमारा पोषक है, जो हमारा रक्षक है, वो परमात्मा हमारा पिता है। और हम लोग क्या बन गए? हमने मूर्ति को बनाया, हम उसके बनाने वाले भी बन गए। फिर वो हमारा पिता नहीं रहा, जो मूर्ति में हमने मान रखा है, हम उसके पिता हो गए। हम समय पर उसके लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, हम उसके पोषक भी हो गए। और भगवान जी को ताले में बंद करके रखना पड़ रहा है, नहीं तो चोरी हो जाएगी, यानी हम ही उसके रक्षक हो गए। हमें रक्षा करनी पड़ रही है, इंतजाम रखना पड़ रहा है। नहीं, वो तो जगतपति है, वो निराकार है, वो कण कण में व्यापक है। इसीलिए कहा यहाँ लोग गढ़े करें ईश्वर बनाते, पिता विश्व का जो उसको लजाते, पिता विश्व का जो उसको लजाते। नादान है ये उनको बताने चले, नादान है ये उनको बताने चले।
मधुर वेद वीणा बजाने चले, उठो तुम सपूतो जगाने चले, मधुर वेद वीणा। यहाँ ताने वाने बुने जा रहे हैं, यहाँ ताने वाने बुने जा रहे हैं, नित्य पंथ नूतन गढ़े जा रहे हैं, नित्य पंथ नूतन गढ़े जा रहे हैं, पुनः शुद्धि घुट्टी पिलाने चले, पुनः शुद्धि घोटी पिलाने चले, मधुर वेद वीणा बजाने चले, उठो तुम सपूतो जगाने चले। लुटा जा रहा देश प्यारा हमारा, लुटा जा रहा देश प्यारा हमारा, ये है दुखी देश भारत बेचारा, ये है दुखी देश भारत बेचारा, हमने एक जन जन बनाने चले। अगर भारत की दुर्दशा है तो उसका जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सब हैं। अगर भारत देश का हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन को करना सीख जाए, और शास्त्रों में कर्तव्य पालन को ही तप कहा गया है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तप का क्या लक्षण है? तो वो कहते हैं तपः स्वकर्तव्य वर्तित्वम, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक तरीके से पालन करना ही तप है। हर ब्रह्मचारी, हर गृहस्थी, हर वानप्रस्थी, हर सन्यासी, हर ब्राह्मण, हर क्षत्रिय, हर वैश्य, हर शूद्र यदि अपने कर्तव्य का पालन करने लगे तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया भी बनेगा और साथ ही साथ फिर से विश्व गुरु भी बनेगा। इसीलिए कहा है लुटा जा रहा देश प्यारा हमारा, ये है दुखी देश भारत बेचारा, हमने जने जने बनाने चले, हमने जने जने बनाने चले, मधुर वेद वीणा बजाने चले, उठो तुम सपूतो, उठो तुम सपूतो जगाने चले, मधुर वेद वीणा। मधुर वेद वीणा बजाने चले, उठो तुम सपूतो जगाने चले, मधुर वेद वीणा बजाने चले, उठो तुम सपूतो जगाने चले, मधुर वेद वीणा। हमारे ऋषियों ने कहा यदि हम धर्म को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेद से जुड़ना है। यदि हमें
अपनी आत्मा का उत्थान करना है तो, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। और आर्य मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों का परम धर्म है। वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर हम चाहते हैं हमारा या आगे आने वाली पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो, तो ऋषि कहते हैं उसका उपाय वेद ही है। क्योंकि वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि दुनिया में जितना भी ज्ञान और विज्ञान फैला है, ये सब बीज रूप में वेद से ही निकला है। और ये सारा ज्ञान तब जाकर के इसने विस्तार पाया है। हम अपनी वेद विद्या को छोड़ गए, हम ढोंग पाखंड से जुड़ गए। हम सामान्य व्यक्तियों ने जो किताबें लिख डाली, जो पुस्तकें लिख डाली, उन्हीं को अपना धर्म ग्रंथ मानने लग गए। और इसीलिए हमारे इस देश में पतन होता चला गया। मुस्लिम ईसाई, अगर उनके छोटे से बच्चे से पूछा जाए धर्म ग्रंथ तुम्हारा क्या है, तो हर बच्चा बता देता है। मुसलमान का एक 8 साल का बच्चा अपने धर्म ग्रंथ को बता देगा, ईसाई का बच्चा बता देगा। लेकिन हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर कई व्यक्ति ऐसे हैं, 60 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछ लिया जाए कि धर्म ग्रंथ का नाम बताओ, यदि 10 व्यक्ति हैं तो 10 ही नाम बताएंगे। और हमारे धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। वेद को सब स्वीकार करते हैं, चाहे आर्य हो और चाहे पौराणिक, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को सनातनी कहते हैं। मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो ये है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें वेद से जुड़ने की आवश्यकता है। वरना हम इन अंध परंपराओं से जुड़ गए। हम श्री कृष्ण को ईश्वर की जगह पूजने लगे हैं लोग, लेकिन श्री कृष्ण को चोर और चरित्रहीन भी कृष्ण के भक्त ही सिद्ध कर रहे हैं। उसका परिणाम इतना खतरनाक हो रहा है कि युवा पीढ़ी और विशेषकर पढ़े लिखे युवा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि कृष्ण तो चरित्रहीन थे, वो कहते हैं कि कृष्ण तो रास लीला रचाया करते थे। हमारी लापरवाही है। एक बार मुजफ्फरनगर जिले में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बाद शाम को हम लोग बैठे थे और एक व्यक्ति हमारे पास आकर के बैठ गए। हमें नहीं पता था ये कौन है। हम आपस में चर्चाएं कर रहे थे अपनी दुर्दशा को लेकर। वो व्यक्ति बहुत देर तक मौन बैठे रहे। उसके बाद वो बोले, और वो मुसलमान था वो व्यक्ति, और वो प्रोफेसर था। वो कहने लगा कि देखो, हम अपने बच्चों को लेकर चिंतित नहीं हैं, आप चिंतित हो। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के सामने, जब वो 5 वर्ष का है, जब वो 8 वर्ष का है, सबसे पहले उसके सामने हम उद्देश्य रखते हैं, बेटा तुम्हें सबसे पहले मुसलमान बनना है। और हम अपने बच्चे के सामने उद्देश्य रखते हैं, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, उसके बाद तू चाहे मुसलमान बन जा। बताओ, ये हमारी लापरवाही है। हमारी पीढ़ी, आप मुसलमान क्षेत्रों में, मेवात जैसे क्षेत्रों में जाकर देखो, कितने युवा, कितनी बहन, कितने बेटे दिन रात धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो परिणाम होगा जो पहले हो चुका है। इसीलिए तो कहा, हमारे युवाओं को हमने धर्म से नहीं जोड़ा, वेद से नहीं जोड़ा। एक घटना है ना, शायद मुंबई की है। एक बच्चे ने अपनी माँ को, बच्चा क्या, व्यक्ति था पूरा, लगभग कोई 30-35 वर्ष, एक लड़के ने अपनी माँ को कई मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया। वो कहता है ये मेरे ऊपर वजन बन गई थी। नोएडा की घटना है, एक लड़के ने अपने पिता की गर्दन को काट दिया था पैसे के लिए। पिता पैसा नहीं दे रहा था। हमने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर, लेकिन इंसान नहीं बनाया, धर्मात्मा नहीं बनाया। समय लगभग हो चुका है। कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने गुनगुना रही हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम।
कि भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। वो इसके दोषी नहीं है गैर, वो इसके दोषी नहीं है गैर, कहा भी जाता ना रहा भी जाता ना, कैसे हुए बदनाम। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। इसके दोष नहीं है ये, रहा भी जाता ना, कहा भी जाता ना, कैसे हुए बदनाम। और सबसे बड़ी भूल हमने की, बेगानों को अपना समझा, अपनों को बेगाना, बेगानों को अपना समझा, अपनों को बेगाना। जातिवाद और छुआछूत में गुजरा बहुत जमाना। अगर हमारे घर पर मुसलमान आए, ईसाई आए तो अपने पास बिठाएंगे और हम अपने ही भाइयों को अछूत कहकर दुत्कारते हैं, दरवाजे से अंदर नहीं आने देते। इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला, पहले भी हम भोग चुके हैं। इसीलिए कहा बेगानों को अपना समझा, अपनों को बेगाना। जातिवाद और छुआछूत में गुजरा बहुत जमाना। लुटते रहे हम सदा आपस में करके वैर। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। वो इसके दोषी नहीं है गैर, कहा भी जाता ना, रहा भी जाता ना, कैसे हुए बदनाम। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। भ्रात भाव इंसानियत के भाव दिलों से मिट गए। भ्रात भाव इंसानियत के भाव दिलों से मिट गए। मजहब की दीवारों में इस देश के हिस्से बट गए। मजहब की दीवारों में इस देश के हिस्से बट गए। डूबेगा रेखेवा खबरों में रहा है तेरे। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। कोई इसके दोषी नहीं है गैर, कहा भी जाता ना, रहा भी जाता ना, कैसे हुए बदनाम। भूल हम सब की है, जाने कब कब की है, जिसका ये भयंकर परिणाम। वेद ही कल्याण का मार्ग है, वेद ही राष्ट्र उत्थान का मार्ग है, वेद ही विश्व कल्याण का मार्ग है। वरना इसके सिवाय नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अन्य दुनिया में कोई सुख शांति का मार्ग नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।